नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी अहम खबर के साथ दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि कर्नाटक दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां सुबह 10 बजे कर्नाटक के म्यूनिशियल हाई स्कूल बेल्लारी में जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। 4 बजे कर्नाटक के तुमकुर में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करेंगे। पीएम की जनसभा के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन के जरिए जवान निगरानी करेंगे। तो कर्नाटक दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 बजे कर्नाटक के म्यूनिशियल हाई स्कूल बेल्लारी में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 बजे कर्नाटक के तुमकुर में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम की जनसभा के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं प्रधानमंत्री के अलावा कर्नाटक दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह भी रहने वाले हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक के यापल दिन्नी रायचूर में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। 11:30 बजे रायचूर जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में करीब 2:30 बजे रोड शो अमित शाह करते हुए आज नजर आएंगे। 4 बजे कुश्तागी कोपल में जनसभा करेंगे और फिर कोपल में ही 5:30 बजे अमित शाह रोड शो करेंगे। वहीं कर्नाटक दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज रहेंगे। आज आपको बता दें कि लिंगसुगुर रायचूर में रोड शो करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। 12:50 पर बीजेपी ऑफिस से पुराने बस अड्डे तक रोड शो का यह कार्यक्रम है, जहां 3 बजे कुकनूर येलबुर्गा कोपला में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे तालुक स्टेडियम ग्राउंड सेडम कुलबर्गी में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। तो लगातार आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 तारीख को विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ कर्नाटक में लगातार चुनावी प्रचार किया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही अमित शाह सभी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे और लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, रोड शो करेंगे। पीयूष, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं कर्नाटक दौरे पर हैं। खासतौर पर अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें और गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक दौरे पर हैं और करीब 10 बजे के आसपास कर्नाटक के म्युनिसिपल हाई स्कूल बेल्लारी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा शाम 4 बजे कर्नाटक के कुटमूर में भी प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रशासन की ओर से वहां पे चप्पे चप्पे पर जवान कहीं न कहीं लगाए गए हैं और ड्रोन से इस पूरे अगर हम जनसभा की बात करें, वहां पे निगरानी की जाएगी। जो कार्यकर्ताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं वहां पे जो तैयारियां हैं वो बीजेपी की ओर से कराई गई है, ताकि हजारों की संख्या में वहां पे लोग जुट सके। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी आज कर्नाटक दौरे पर है और गृह मंत्री अमित शाह के भी कई कार्यक्रम जो है वो कहीं ना कहीं तय किए गए हैं। अगर हम बात करें तो कर्नाटक के यापल दिन्नी रायचूर में करीब 11:30 बजे के आसपास वो जनसभा को संबोधित करेंगे। यही नहीं, अलग अलग जनसभाएं उनकी हैं। 1 बजे अगर हम बात करें तो मस्ती रायचूर में जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:30 बजे के आसपास भी उनका एक जो रोड शो है वो वहां पे होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अलग अलग जगहों पे जो जनसभाएं हैं और कहीं ना कहीं जो रोड शो है वो करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से आप देखिए, जिस तरीके से कर्नाटक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। करीब 40 जो स्टार प्रचारक हैं उनको कहीं ना कहीं जिम्मेवारी दी गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों का नाम था। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी तरीके से कर्नाटक में सिंगल सीट पर बीजेपी को नुकसान ना हो और यही कारण है कि इसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तूफानी दौरा करते हुए नजर आएंगे। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री आज जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे। वहीं कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। तो आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लोगों का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनावरण करते हुए नजर आएंगे, जहां सीएम योगी आज लोगों का अनावरण करेंगे। सुबह 9:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह पूरा कार्यक्रम आज रखा गया है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अश्विनी सुख जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर 25 मई से लेकर के 3 जून के बीच में खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है उनका आयोजन होने जा रहा है। उसको लेकर के आज जो है उनका इस गेम्स का जो लोगो होगा, जर्सी होगी, थीम होगी, वो लॉन्च करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसको लॉन्च करेंगे। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री हैं जो अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर बता दें आपको, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में गेम्स का स्तर है, जो खेलों का स्तर है वो बढ़े। उसको लेकर के देखा गया हर डिस्ट्रिक्ट में अपना खुद का जो है स्टेडियम बनाने का मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि हर जिले में अपना खुद का स्टेडियम हो, जिससे प्रतिभाएं जो उत्तर प्रदेश की हैं वो दबने ना पाएँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो युवा हैं जो उनको मौका नहीं मिल पाता, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पाते। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने इसी नब्ज को पकड़ा, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए काम शुरू किया। अगर इस तरीके से गेम्स की बात करें तो इसकी शुभारंभ जो है वो 25 जून को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होगा इसका शुभारंभ, और समापन इसका 3 जून को BHU वाराणसी में होगा। इस दौरान अगर बात करें तो प्रदेश के 4 जिलों में कार्यक्रम जो आयोजित होगी, जिसमें लखनऊ शामिल है, बनारस शामिल है, नोएडा भी शामिल है। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पूरी ताकत झोंके हुए, और आज जब इस कार्यक्रम का लोगो लॉन्च होगा उसके बाद एक मशाल रिले निकलेगी जो पूरे प्रदेश के सभी जिलों में घूमेगी, और लगातार 20 दिनों तक ये जो है तमाम तरह के कार्यक्रम जो जिलों पर आयोजित होंगे सांस्कृतिक, उसमें पहुंचेगी वहां से। उसके बाद 25 तारीख को 25 मई को यानी कि लखनऊ पहुंचेगी, और उसके बाद जब जो है यहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा तो निश्चित तौर पर मौजूद रहेगी। साथ ही साथ अगर बता दें कार्यक्रम जो होगा उसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ अनुराग ठाकुर हैं जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव मौजूद रहेंगे, ACS खेल जो है नवनीत सहगल मौजूद रहेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम करने की फिराक में उत्तर प्रदेश सरकार है, और कहीं ना कहीं उसी को लेकर के आज लोगो लॉन्च करेगी। जी ठीक है, शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है, और इस दौरान खेलों का जो पूरा गेम्स है उसका सीधे तौर पर देखा जाए तो लोगों का अनावरण भी आज 9:30 बजे किया जाएगा। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज तूफानी दौरा है, जहां दूसरे चरण के प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं, जिसमें गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी देंगे।
और वहीं मुख्यमंत्री का मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी एक बार आपको बता देते हैं। सुबह करीब 11 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अमौसी एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे गाजियाबाद के लिए। 11:50 पर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 12:20 पर हापुड़ के एसएसबी कॉलेज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हापुड़ के एसएसबी कॉलेज में 12:25 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 1:30 बजे मेरठ पुलिस लाइन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1:40 पर जिमखाना मैदान में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। 3:10 पर बुलंदशहर पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी और 3:15 बजे बुलंदशहर के नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। 4:25 पर गाजियाबाद पहुंचेंगे गाजियाबाद पुलिस लाइन और 4:30 बजे कविनगर के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। 5:50 पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे और 6:40 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो हमने आपको बताया। तो सीधे तौर पर लगातार चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। हापुड़ से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर से जुड़ गए हैं। ताहिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हापुड़ पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, किस तरह का कार्यक्रम वहां पर रखा गया है और क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, आपको बता दूं, दूसरे चरण का चुनाव 11 तारीख को यहाँ होना है। उसके लिए हापुड़ में मुख्यमंत्री का दौरा बहुत अहम है। यहाँ हापुड़ में 3 नगर पालिका व 1 नगर पंचायत है जिसके लिए चुनाव होना है। हापुड़ में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो हापुड़ में जो है सुरक्षा चाक चौबंद की गई है और एसएससी डिग्री कॉलेज में ये मुख्यमंत्री का प्रोग्राम रहेगा। मुख्यमंत्री करीब 1 घंटा हापुड़ में रहेंगे और कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। आने वाले चुनाव के लिए लोगों को जीत का मंत्र के साथ साथ जो वहाँ मौजूद लोग होंगे उनको जो है विकास कार्यों के बारे में भी जो है लोगों को बताने के लिए कहा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री हापुड़ के साथ साथ मेरठ, गाजियाबाद व बुलंदशहर का भी दौरा रहेगा। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो वहां पर किन किन प्रत्याशियों के बीच में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा, हापुड़ नगर पालिका की बात की जाए तो हापुड़ नगर पालिका में जो है सोमती कैन जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, उसके अलावा जो है गठबंधन प्रत्याशी हैं पूजा, उसके अलावा जो बीएसपी प्रत्याशी हैं, इन तीनों के बीच जो है घमासान जो है टक्कर है, अच्छी टक्कर है। लखवा की बात की जाए तो हाजी आबिद और प्रवीण प्रताप राधे व बीजेपी प्रत्याशी विभू बंसल के बीच काफी जो है कांटे की टक्कर है। हालांकि जो अभी प्रत्याशी हैं तो यहाँ जो है त्रिकोणीय जो है चुनाव नजर आ रहा है। आगे आने वाले समय में और स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। जी ताहिर, अगर देखा जाए तो हापुड़ में आखिर जमीनी मुद्दे कौन कौन से हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वहां की जनता इस बार मतदान करती हुई नजर आ सकती है? हालांकि अगर हापुड़ की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात लोगों की जो समस्या है वो पानी और कूड़ा। हालांकि पिछले जो है बीजेपी के ही चेयरमैन रहे हैं प्रफुल्ल हापुड़ में भी, उन्होंने काफी काम किया है। इसके अलावा फिर भी लोगों के कुछ ऐसी जगहें हैं जहां काम नहीं हो सका है। बिजली, पानी व सड़कों की जो है काफी अहम समस्या है। उसके अलावा हापुड़ की अगर बात की जाए तो हापुड़ में एक बड़ी समस्या है पार्किंग की। पार्किंग का अभी तक कोई सलूशन नहीं हो सकता है, इसकी वजह से शहर में जाम जो है एक वो बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। जी ठीक है, चलिए ताहिर, आपके पास में वापस आएंगे। इस बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अशोक भी जुड़ गए हैं। अशोक, बुलंदशहर में किस तरीके की तैयारियां हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर, उनकी जनसभा को लेकर?
राजनीति का आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री का आज एक दिवसीय दौरा है बुलंदशहर में। करीबन 50 मिनट बुलंदशहर में रुकेंगे और अभी सभी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें जीत का मंत्र देंगे। अपनी जो सरकार की जो खूबी है वो जनता को बताएंगे। बुलंदशहर में नुमाइश मैदान में उनकी जनसभा होगी। 50 मिनट उनकी जनसभा चलेगी। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी होगी और कार्यकर्ताओं के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका उड़ान खटोला नुमाइश पुलिस लाइन में उतरेगा और जी। तमाम दिग्गज जो नेता हैं बुलंदशहर में करीबन 7 विधायक, MP, MLA तमाम और प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। उनको जीत का मंत्र देगा। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। कहीं भी चूक नहीं है पुलिस की भी। जहां से जनसभा होगी, जहां हेलीकॉप्टर उतरेगा, तमाम सुरक्षा के दृष्टिकोण पर कई हजार पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। अब देखना होगा, जैसे CM करीबन 3 बजे का प्रोग्राम है जनपद बुलंदशहर में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीबन 4 जिलों में उनकी जनसभा होनी है। वहीं बुलंदशहर भी है। 3 बजे उनका कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम के अनुसार तमाम 17 निकाय चुनाव निकाय नगर पंचायत और नगर पार्षद निकाय कैंडिडेट के लिए पक्ष में उनका वोट भी अपील करेंगे। सभी और कैंडिडेट को मंच पर बुलाकर उनको जीत का मंत्र भी देंगे। वहीं तमाम कार्यकर्ताओं ने 2 दिन पहले से ही तैयारी में जुट गए थे। अब देखना होगा जैसे CM आएंगे और CM आने के बाद में क्या रूपरेखा तैयार होगी। फेज 2 में चुनाव होना है। 11 मई को चुनाव होना है जी। और कहीं ना कहीं बीजेपी इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है। तो CM योगी इस कदर मेहनत कर रहे हैं जिस लगातार कोई भी कमी ना हो सके। डिप्टी CM और कई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता बुलंदशहर के दौरा कर रहे हैं। संगठन के कार्यकर्ता जो लीडर हैं वो दौरा कर रहे हैं। डिप्टी CM का भी यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। 7 तारीख में केशव प्रसाद मौर्य भी आएंगे और बाबूजी कल्याण सिंह के बेटा राजवीर सिंह भी। जी अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वहां पर किन किन प्रत्याशियों के बीच में कड़ी टक्कर इस बार देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बीजेपी हर सीट पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ वोटरों के पास पहुंच रहा है। बीजेपी ये लगातार मेहनत कर रही है कि 2017 की बात की जाए तो बीजेपी के पास में कुछ ही सीट थी। BSP मजबूत थी, समाजवादी पार्टी मजबूत थी, निर्दलीय प्रत्याशी मजबूत थी। अब की बार बीजेपी किसी भी कसर को छोड़ना नहीं चाह रही है कि हर सीट पर फाइट में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं CM योगी की जो पहल है क्राइम जीरो और जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे मेन चीज है शहरी निकाय चुनाव में, क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट शहरी आवास योजना सबसे ज्यादा नगर पालिका में ही उनके प्रोजेक्ट उतारे गए हैं, मकान बने हैं। तो कहीं ना कहीं तो प्रत्याशी हैं तो सरकार की खूबियां निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फाइट कर रही है। 17 सीटों पर फाइट है। कहीं निर्दलीय फाइट कर रहे हैं। हालांकि जो आंकड़े न्यूज़ वन इंडिया के पास हैं वो 17 निकायों के, बीजेपी प्रथम पार्टी है जो सभी कैंडिडेटों से फाइट में है। अब देखना होगा कि 11 मई को जैसे ही चुनाव की वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद परसेंटेज क्या होता है। हालांकि आज CM योगी की जनसभा के बाद में कहीं ना कहीं रूपरेखा तैयार होगी। जो जनता को मैसेज छोड़ के जाएंगे, वो जो सरकार की खूबियां उन बता के जाएंगे क्या खूबियां हैं। तो लगातार जिस तरीके की जीरो टैलेंट्स जो सरकार काम कर रही है तो उनको भी खूबियां बता के जाएगी। तो रूपरेखा आज 3 बजे के बाद, वो जनसभा के बाद में जो पता पड़ पाएगी कि क्या आज जनसभा के बाद में जनता का जो वोटर है वो बीजेपी को कन्वर्ट होता है या अन्य दल को कन्वर्ट होता है या अपना निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव जिताना चाहते हैं। हालांकि सभी दल के प्रत्याशी मजबूती के साथ में जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी खूबियां गिना रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी 10 साल से सरकार में नहीं है, वहीं BSP कई साल से सरकार में नहीं है। तो बीजेपी को लाभ ये है कि डबल इंजन की सरकार है। वहीं अभी सांसद का भी एक बयान आया था कि जो भ्रष्टाचार मुक्त तो सरकार है और जिसने भी भ्रष्टाचार करा है, पूर्व में भी करा, उनको जांच होगी और जेल में डाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैसेज साफ है क्योंकि बीजेपी की नीति के अनुसार जनता को समझाया जा रहा है और फाइट में है लगातार। और सभी दिग्गज नेता अपनी जिम्मेदारी के साथ में जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जो सरकार की जो नीतियां हैं उन्होंने बेवकूफ जनता से बताया जा रहा है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका भी और बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी लगातार आज कार्यक्रमों को जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर का दौरा करेंगे, जहां जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 11:30 बजे पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करेंगे ब्रजेश पाठक। पीलीभीत के पूरनपुर रामलीला ग्राउंड में जनसभा करेंगे। दोपहर 12:55 पर बरेली में जनसभा करेंगे ब्रजेश पाठक, जहां बरेली के सिविल लाइन में जनसभा करेंगे। और दोपहर 2:20 पर शाहजहांपुर में जनसभा करते हुए ब्रजेश पाठक नजर आएंगे। शाहजहांपुर के गांधी हॉल सभागार में ये जनसभा का पूरा कार्यक्रम रखा गया है। तो मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। 11:30 बजे पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करेंगे ब्रजेश पाठक। पीलीभीत के पूरनपुर रामलीला ग्राउंड में ये जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। 12:55 पर बरेली में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बरेली के सिविल लाइन में जनसभा का ये पूरा कार्यक्रम। दोपहर 2:20 पर शाहजहांपुर में एक जनसभा करेंगे और शाहजहांपुर के गांधी हॉल सभागार में ये जनसभा रखी गई है। और इस जनसभा को संबोधित करते हुए कि ब्रजेश पाठक नजर आएंगे। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, क्योंकि वो भी लगातार जनसभा को संबोधित आज करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में सबसे पहले वो शामिल होंगे। 9:30 बजे सदस्यता ग्रहण का ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सदस्यता दिलाएंगे। कई नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन भी आज थामते नजर आएंगे। उसके बाद में वो कई जगह का दौरा करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो सदस्यता ग्रहण का ये पूरा कार्यक्रम आज रखा गया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्षी दलों के में सेंधमारी लगातार कर रही है। तो ऐसे में आज किस दल में ये सेंधमारी की गई, ये करीब 9:30 बजे साफ होगा। लेकिन साथ ही आपको लगातार बता रहे हैं कि 9:30 बजे पूरा कार्यक्रम रखा गया है। सेंधमारी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अन्य दलों में लगातार की जा रही है। तो ऐसे में आज किस दल को झटका लगने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम में शामिल होने के अलावा कई जगहों का दौरा करते हुए भी आज नजर आएंगे, जिसमें अलीगढ़, कासगंज और एटा के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तीनों जिलों में जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। और साथ ही 11:35 पर अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। अलीगढ़ के अतरौली में जनसभा करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 1 बजे कासगंज में जनसभा करेंगे। कासगंज के सोरो में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम। दोपहर 2:25 पर एटा में जनसभा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि एटा के बैकुठी देवी धर्मशाला में जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर 3:45 पर एटा के डीएवी इंटर कॉलेज में ये जनसभा रखी गई है। तो अलीगढ़, कासगंज और एटा के दौरे पर रहेंगे आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां तीनों ही जिलों में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सबसे पहले 11:35 पर अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। अलीगढ़ के अतरौली में जनसभा करते हुए नजर आएंगे केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 1 बजे कासगंज में जनसभा करेंगे। कासगंज के सोरो में जनसभा करते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम। दोपहर 2:25 पर एटा में जनसभा को संबोधित करेंगे। एटा के बैकुठी देवी धर्मशाला में जनसभा करेंगे और दोपहर 3:45 पर एटा के डीएवी इंटर कॉलेज में जनसभा का ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। और अगली खबर भी लखनऊ से, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी लगातार आज दौरे करते हुए नजर आएंगे, जिसमें आपको बता दें भूपेंद्र सिंह चौधरी बदायूं, पीलीभीत और बरेली के प्रवास पर आज रहेंगे। और इसके साथ ही सुबह 11 बजे कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। बदायूं के श्यामनगर स्थित कृष्णा लॉन में सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उसके बाद करीब दोपहर 3 बजे पीलीभीत में कार्यकर्ता सम्मेलन में जाएंगे। ऑमलॉन उपाधि महाविद्यालय के सामने सम्मेलन है और उसमें भी शामिल होंगे। शाम 6 बजे बरेली के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। बरेली के IM हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम और रात 8 बजे बरेली में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बरेली के पीलीभीत रोड स्थित स्पर्श रिजॉर्ट में ये सम्मेलन रखा गया है।
और वहीं आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव 3 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर आज जाने वाले हैं। आज कर्नाटक के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव, जहां 3 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक में ही रहेंगे। अखिलेश यादव कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। और वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव के अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती भी कर्नाटक के दौरे पर रहेंगी। विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी। आपको बता दें कि मायावती आज बेंगलुरु में जनसभा को संबोधित करेंगी। और वहीं आपको बता दें अगली खबर लखनऊ से। शिवपाल सिंह यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। सुबह करीब 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। शिवपाल सिंह यादव इटावा स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।